भैया ये सोसाइटी क्या है वो तो आपने बता दिया, उस सोसाइटी में कैसे लोग हैं वो भी आपने बता दिया, वो सोसाइटी कब मुझे काम में आएगी वो भी आपने बता दिया। लेकिन जब मैं कुछ काम करने जाता हूँ, जब मुझे उससे डर लगता है, जब वो मुझे जज करने आते हैं, तब उसे कैसे फेस करना ये आपने नहीं बताया। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आप छोटे थे, जब आपको भूख लगती थी, सोसाइटी में से कोई आपको खाना खिलाने आता था? जब आप पढ़ने जाते थे, जब आपकी स्कूल फीस मांग रही थी, तब सोसाइटी में से कोई आपकी फीस भरने आ रहा था? जब आप कहीं ना कहीं फेल हो रहे थे, जब आप कहीं ना कहीं गिर रहे थे, तब उसमें से कोई आपकी मदद करने के लिए आगे आ रहा था? नहीं, कोई नहीं आ रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ हमारे माँ बाप ही ऐसे थे जिसने हमारी फीस भरी है, जिसने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, जिसने हमें स्ट्रगल करते हुए देखा है। उस स्ट्रगल में से कैसे बाहर आना है वो भी हमने अपने मम्मी पापा से ही सीखा है। हमारे पेरेंट्स ही थे जिसने ये सब देखा है। तो आप जब भी कुछ नया सोच रहे हो, नया करने की सोच रहे हो, नया कुछ करना चाहते हो, नया स्टार्टअप कर रहे हो, तो अगर सोसाइटी बीच में आ रही है, सोसाइटी कुछ कह रही है, सोसाइटी ताना मार रही है, सोसाइटी कुछ बोल रही है, तो हमें उस पर फोकस ही नहीं करना है। क्यों अपना सिर दर्द बढ़ा रहे हो? जब भी हम कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो सबसे ज्यादा मैटर करता है हमारे मम्मी पापा का रिव्यू, हमारे मम्मी पापा का ओपिनियन। हम जब भी कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले मम्मी पापा से बोलो कि मम्मी ये करना चाहता हूँ, पापा ये करना चाहता हूँ। वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग क्या ओपिनियन दे रहे हैं, वो सब जानो। मम्मी पापा से ऊपर कोई नहीं है। सोसाइटी में आप क्या कर रहे हो, आप कौन सा काम कर रहे हो, आप किस वजह से जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे कोई क्लोज रिलेटिव या फिर कोई अदर रिलेटिव हमारे पास आके हमें कुछ सलाह दे रहे हैं, कुछ ओपिनियन दे रहे हैं, तो उसे भी हमें इग्नोर नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ सुन लेना है। जो कह रहे हैं वो सुन लो। उसमें से क्या लेना है, क्या जाने देना है, वो हमारे हाथ में है। उसमें से ये फॉलो करना है, ये नहीं करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। उसके मुंह पे हमें कुछ नहीं कहना है कि भाई ये तुम गलत कह रहे हो, ये नहीं कह रहे हो। हमें उसके मुंह पे कुछ नहीं कहना है। जो भी वो लोग कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुन लो, और उसके बाद उसमें से जो आपको अच्छा लग रहा है वो अपने अंदर अप्लाई कर दो। वो सिर्फ और सिर्फ वही एक्सेप्ट करो। जो आपको नहीं अच्छा लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, तो उसे हमें सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करना है। लेकिन उसके मुंह पे कुछ करना नहीं है। न्यूटन का तीसरा नियम हमें यहाँ पर फॉलो नहीं करना है कि ईच एक्शन हैज द सेम रिएक्शन। यहाँ पर हमें कोई रिएक्शन नहीं देना है। जो वो लोग एक्शन दे रहे हैं, जो लोग वो लोग कह रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी बातें सुननी है। वो लोग जज करेंगे, वो लोग कुछ कहेंगे, वो ताना मारेंगे, लेकिन कितने दिन तक मारेंगे, कितने साल तक मारेंगे, कितने महीने तक मारेंगे, और कब तक मारेंगे? जब तक आप उसके रिएक्शन दे रहे हो तब तक ही वो ताना मारेंगे, तब तक ही वो लोग आपको जज करेंगे। और वो भी एक मिट्टी के पुतले ही है, जैसे हम भी मिट्टी के पुतले हैं। हम भी एक दिन ये सब कुछ छोड़ के चले जाने वाले, वैसे वो बंदा भी एक मिट्टी का ही पुतला है। वो भी ये सब छोड़ के चला जाएगा। और मान भी लो कि उसने कुछ जज किया या उसने कुछ बातें किसी और को कह दी, तो वो भी एक मिट्टी का पुतला ही है। 2 या 3 दिन के बाद वो भी चला जाएगा, या फिर 2 या 3 साल के बाद वो भी चला जाएगा। अगर उसे आप कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहे हो तो वो एक्शन लेना अपने आप बंद कर देगा। तो सोसाइटी में हम उन लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं जो लोग हमें जब भी कुछ नया स्टार्टअप करने जाते हैं, कुछ काम करने की सोच रहे हैं, जब भी कुछ नया एक्सेप्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, नया करने की सोच रहे हैं, तब जो लोग ताना मारने के लिए आ रहे हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ उन सोसाइटी वालों की बात कर रहा हूँ। जो हमारे क्लोज रिलेटिव है, जो हमारे सबसे नजदीकी रिलेटिव है, उसकी बात मैं सोसाइटी में नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि वो लोग जब भी सलाह देने आएंगे, वो लोग जो भी ओपिनियन देंगे वो आपके लिए सही ओपिनियन देंगे। वो आपका अच्छा ही चाहते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स आपका अच्छा चाह रहे हैं, वैसे आपके क्लोज रिलेटिव भी आपका अच्छा ही चाह रहे हैं। तो हमें उसकी बातें सुननी है, लेकिन उसमें से जो हमें अच्छा लगे उसे एक्सेप्ट करना है, जो बुरा लगे उसे सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करना है। आपको सिर्फ अपनी इग्नोर शक्ति को बढ़ाना है, वहां उनके सामने लड़ने नहीं बैठना है। अगर कोई ऐसा भी है सोसाइटी में जो बार बार आपके पास आ रहा है, बार बार आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, बार बार आपको ताना मारे जा रहा है, तो उससे कैसे हमें हैंडल करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी इग्नोर शक्ति को बढ़ाना है, हमारी टॉलरेट पावर को बढ़ाना है। मैं गुस्सा करूंगा लेकिन अपने समय पर करूंगा। जब मेरा सही समय आएगा तब मैं उस गुस्से का बदला लूंगा। तब तक हमें शांत रहना है। जब तक हमारा सही समय नहीं आ रहा है, जब तक हम कुछ करके नहीं दिखा रहे हैं, तब तक हमें कुछ गुस्सा नहीं करना है, उसके फेस पे कुछ बोलना नहीं है जिसे उसे बुरा लगे और वो सामने गुस्सा करे। गुस्सा भी हमारे ही हाथ में है कि कब हमें गुस्सा करना है, कब हम गुस्से को काबू कर सकते हैं और कब हमें उससे रिप्लाई देना है। तो जब भी हम सक्सेस हो रहे हैं, जब भी हम कुछ काम करने की सोचे, उसको पूरा कर लेते, उसके बाद तुम्हारा सही समय है। उसे आके अगर वो नहीं आ रहा है तो उसे बुला नहीं जाओ कि भाई आओ वापिस आओ, उस दिन तुम ये बोल रहे थे, ये देखो ये मैंने करके दिखाया। तब हम उसे उसका रिप्लाई दे सकते हैं। उस ताने का रिप्लाई हमें एक्शन से देना है कि वो जो ताना मार रहा है, सोसाइटी में जो भी ताना मार रहा है, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका रिएक्शन हमें रिजल्ट में देना है कि जो तुम बोल रहे थे वो मैंने नहीं किया, ये मैंने अपने हिसाब से किया और ये रिजल्ट आया। तब वो इंसान आपको समझ जाएगा। और ऐसे हम सोसाइटी को हैंडल कर सकते हैं। सोसाइटी को हमें कुछ मुंह पे थप्पड़ नहीं मारना है और हमें मारना भी नहीं चाहिए। सोसाइटी है, वो लोग आएंगे, एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे, तो कोई दूसरा आएगा, वो भी 1 बार आएगा, 2 बार आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ वो सब मिट्टी के पुतले हैं। आप भी मिट्टी के पुतले ही हो। क्यों हर सिर दर्द को अपने सिर पे लेके बना है? हमारी जिंदगी उस सिर दर्द से भी ऊपर है। हमारे पास जिंदगी आगे पड़ी हुई है। अगर हमको कहीं ना कहीं फेल हो रहे, कोई ताना मारने आ रहा है, तो हमें वहीं पर बैठना नहीं है। हमें वहां से खड़े
खड़े होकर अपने एक्शन पर फिर से काम करना है, हमें फिर से अपने गोल पे काम करना है। लेकिन उस सोसाइटी की डर की वजह से हमें एक ही जगह बैठे नहीं रहना है, हम वो काम छोड़ नहीं देना है। और जैसा मैंने कहा, सबसे बड़ा ओपिनियन मैटर करता है हमारे पेरेंट्स का। तो जो भी काम कर रहे हो, जो काम करने की आप सोच रहे हो, जिस काम को आपने अपने हाथ में लिया है, उस काम के रिलेटेड आपके मम्मी पापा क्या सोच रहे हैं, आपके मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, वो सबसे पहले मैटर करता है। तो उसकी बात ध्यान से सुनो।